नमस्कार दोस्तों। तो आपके सामने मैं लेके आई हूँ पाठ्य योजना जो हिंदी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय हिंदी, उपविषय गद्य, अवधि वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा लाख की चूड़ियाँ। उसके बाद विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, उससे संबंधित 5 बिंदु आप देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषण और संश्लेषण के बाद हमारा अंतिम बिंदु होगा मूल्यांकन का। सहायक शिक्षण सामग्री, पूर्व ज्ञान, छात्र लाख की चूड़ियाँ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे दादा, दादी माँ, पापा, भाई बहन आदि। दूसरा प्रश्न, माँ और दादी कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे कंगन, चूड़ी, माला, अंगूठी, चेन आदि। तीसरा प्रश्न, चूड़ी व कंगन किन किन वस्तुओं से बनते हैं? तो हमें उत्तर मिलेगा कांच, प्लास्टिक, लाख आदि। चौथा और अंतिम प्रश्न, लाख की चूड़ियों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लाख की चूड़ियाँ के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद लाख की चूड़ियाँ कहानी के 2 सोपान इस प्रकार से हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे 2 सोपान हैं, जिसमें से मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि पहले सोपान में हमने क्या लिखा है। सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी बदलू लगता था, क्योंकि वह मेरे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने गांव के मामा के यहाँ जाने का सबसे बड़ा चाव यह था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहा करते थे। यह हमारा प्रथम सोपान हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से हमारा दूसरा सोपान आ जाएगा, जिसमें सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य एक माचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। यह हमारा दूसरा सोपान हो गया। अब इन 2 सोपानों के लिए हमारी 2 प्रस्तुतिकरण की सूचियाँ आ जाएंगी, जिसमें पहली सूची इस प्रकार से होगी, जिसमें विभिन्न ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु से शुरू करेंगे। प्रथम सोपान के लिए प्रथम आदर्श वाचन आ जाएगा छात्राध्यापक क्रिया। छात्राध्यापक उचित आरोह, अवरोह, स्वर एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन कराएंगे। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पठन विधि का प्रयोग होगा। दूसरा उच्चारण अभ्यास। छात्राध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे, जिनमें वृक्ष, भट्टी, मुंगेरियां, गोलियां आदि शब्द होंगे। सभी छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा।
उसके बाद अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक पाठ छात्रों को उचित गति, आरोह अवरोह, स्पष्ट शब्दों में विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अनुकरण वाचन कराएंगे। सभी छात्र छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग होगा। कठिन निवारण, इसमें छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ लिखा जाएगा, जिसे वह श्यामपट्ट में लिखकर बच्चों को बताएंगे। तो हमने अपनी कॉपी में श्यामपट्ट का नमूना लगाया है, जिस पर हमने शब्द और अर्थ बताए हैं। उसके बाद मौन वाचन। छात्राध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। मौन विधि का प्रयोग होगा। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव क्यों जाता था? उत्तर, रंग बिरंगी गोलियों के लिए। दूसरा, बदलू कौन था? उत्तर, चूड़ी बेचने वाला। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारा एक मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा। लेखक बदलू को क्या कहता था? बच्चे इसका उत्तर करेंगे। ये हमारी पहली प्रस्तुतिकरण हो गई। इसके बाद हमारी दूसरी प्रस्तुतिकरण दूसरे सोपान के लिए आ जाएगी। प्रथम आदर्श वाचन। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पठन विधि का प्रयोग। उच्चारण अभ्यास। छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगे। जो कठिन शब्द चौखट, मुंगेरियाँ, सलाख, पश्चात आदि हैं। सभी छात्र छात्राएं उच्चारण अभ्यास करेंगे। उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। अनुकरण वाचन। सभी छात्र छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग। कठिन निवारण। फिर से कठिन शब्दों को लिखकर उनका अर्थ श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। और हमने पठन के दौरान बच्चों को लाख की चूड़ियों से संबंधित एक चार्ट बना के दिखाया था, जिसे हमने अपनी पुस्तिका में लगाया है, जिसमें नीचे लाख रखी गई है, कुछ चूड़ियाँ बनी हुई हैं और कुछ चूड़ियाँ बन रही हैं बेलन पर। मौन वाचन। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। मौन विधि का प्रयोग होगा। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, मुंगेरियाँ का आकार कैसा था? उत्तर, आगे से पतली, पीछे से मोटी। दूसरा प्रश्न, बदलू चूड़ी बनाने का कार्य कहाँ पर बैठकर किया करता था? तो बच्चे उत्तर करेंगे माचिए पर बैठकर। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा। बदलू चूड़ियों को रंग कब करता था? तो बच्चों ने जो कहानी में पढ़ा होगा तो वो उत्तर करेंगे। उसके बाद हमारी लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देशन देते हैं तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करते हैं। उसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, बदलू क्या बनाता था? दूसरा प्रश्न, लेखक गांव क्यों जाता था? फिर उसके बाद हमारा गृह कार्य आ जाएगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, लाख की चूड़ियाँ पाठ का भावार्थ लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, बदलू लेखक को क्या बनाकर देता था? दूसरा प्रश्न, लाख को बदलू कैसे आकार देता था? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न हो जाएगा, लेखक बदलू को क्या कहता था? दूसरा प्रश्न, लेखक किस पर बैठकर चूड़ी बनाता था? मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।